इस हाईवे पर जो लिमिट है, गाड़ी की जो लिमिट है वो 90 लिमिट है। इतने सारे मतलब कैमरे हैं ना, कैमरे भी ऐसी जगह पर इन्होंने लगा रखे हैं जो फुट ओवर ब्रिज होता है। आप देखो इससे ही बड़ा साइज है। ये है गोल्डन ढाबा। बिल्कुल ट्रक देखो आप किस तरीके से चल रहे हैं, एक इधर एक इधर। बैग हमारा रेडी है। एक बैग ये रहा हमारा, एक बैग ये रहा, और ऑलमोस्ट सारा चेक इन हमने कर लिया है। गाड़ी की उठाते हैं चाबी, और इस होटल को 2 दिन स्टे करने के बाद आज छोड़ने का टाइम आ चुका है, और आज हमारा वापसी का भी टाइम आ चुका है। आज हम दिल्ली निकल जाएंगे। बाकी वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज की जो हमारी वर्किंग होने वाली है, वैसे तो हम आज दिल्ली लौटने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क हम चंडीगढ़ में खत्म करने वाले हैं। चंडीगढ़ भाई एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत रूल रेगुलेशन और बहुत तरीके से चलना होता है, और आपने कोई गलती नहीं भी करी ना, तब भी आपको रोका जाएगा, रोका जाएगा। तो इसीलिए भाई आज के लिए बहुत जरूरी है हमारा 360 जो हमने यहाँ माउंट कर रखा है। बाकी आज के दिन को स्टार्ट करते हैं बजरंगबली जी का नाम लेके। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अभी जो हम चल रहे हैं ना, पंचकुला के एरिया में चल रहे हैं, मतलब हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में जैसे ही जाएंगे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ ज्यादातर रेड लाइट मतलब इतनी चल नहीं रही है, और किसी भी चौराहे तिराहे पे कोई मतलब बहुत कम रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। यही हाल मोहाली में, यही पंचकुला में। लेकिन जैसे ही कोई पर्सन चंडीगढ़ में एंटर करेगा तो भाई वहाँ हालात बदल जाएंगे बिल्कुल ही। आप देखना अभी थोड़ी दूर बाद चंडीगढ़ आने वाला है। मेरे सारे आपको बोर्ड मिल जाएंगे, स्पीड लिमिट इतनी है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है भाई। जैसे हम पंचकुला से भाई आए ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, इसके अंदर घुसे चंडीगढ़ के अंदर, तो प्रॉपर भाई पुलिस वालों का पूरा मतलब बैरिकेडिंग थी। वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कभी, मेरे को इसी चीज़ के लिए पकड़ ले। लेकिन ठीक है, मतलब रूल रेगुलेशन होने चाहिए, बढ़िया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और यहाँ देखो इस टाइप का जो साइड में आप देख रहे हो साइकिल ट्रैक मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ अभी हम जैसे ही एंट्री करें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा है, लेकिन अच्छा मस्त एक्सपीरियंस रहता है भाई चंडीगढ़ में घूमने का। हालांकि यहाँ ज़्यादातर कॉरपोरेट वाले भाई टैक्सी या कैब करके घूमते हैं, क्योंकि भाई यहाँ गाड़ी चलाना मतलब चालान को आमंत्रण देना जैसा होता है, क्योंकि अपनी आदत नहीं होती ना 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की। कहीं ना कहीं डर रहता ही है, और किसी ना किसी चौराहे पे आपको मतलब पकड़ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट टर्न राइट टर्न का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न पे भी चालान है। आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना होगा ना, तो बहुत पहले से ही आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो इस चीज़ में यहाँ गूगल बहुत मदद करता है। मतलब मैं गूगल में देख लेता हूँ कि हाँ भाई 300 मीटर 500 मीटर आगे मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। पहले से ही कैमरे आने से पहले ही आप उस साइड में ले लो तो आप कामयाब हो। अदरवाइज आपने एट ए टाइम लिया तो जहाँ टर्न है ना, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे चालान काट देंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो है। अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ जितनी स्पीड जिस सड़क पर लिमिट है ना, वो यहाँ दे रखा है, यहाँ मेंशन हो जाता है। ज्यादातर जो अभी तक जो मैंने देखी है, शुरुआत में सिर्फ 50 थी गाड़ियों की, लेकिन ज्यादातर 60 लिमिट है। ये खूबसूरती है भाई सीसीआर की। ये रही पूरी मार्केट, देख रहे हो आप, पूरी सीसीआर की मैं बता रहा हूँ। ये रही पूरी मार्केट और ये रही पार्किंग। आप यहाँ गाड़ी लगाओ और अपना जो मर्जी शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, आपको काम करना है, आपको कुछ भी करना सही, आप इजीली आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो देखने को मिलेंगी ना, सिर्फ और सिर्फ सीसीआर में देखने को मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आने वाले टाइम की जो मार्केट जो डेवलप हो रही है, वो इसी प्रकार से हो रही है कि लोगों को भाई थोड़ा सा कंफर्ट जोन लोगों का बढ़ गया है। लोग नहीं चाहते कि पार्किंग कहीं और लगाएं और शॉपिंग कहीं और करें। नहीं, जहां गाड़ी की पार्किंग वहीं शॉपिंग वहीं खाना। तो ऐसे करके भाई लोगों का जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। नॉन स्टॉप भाई 5 घंटे 6 घंटे का काम खत्म करने के बाद में अभी हम अपनी गाड़ी में आके बैठे हैं। ये देख रहे हो ना, ये सेक्टर 22 की मार्केट है। सेक्टर 22 यहाँ के जो लोग होते हैं 22 नहीं बोलते, सेक्टर 22। तो सेक्टर 22 दी मार्केट थी, यहाँ से अपन निकल रहे हैं। अब हमारा सफर शुरू होता है अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए, जो कि 266 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, और 5 घंटे 10 मिनट के अराउंड अपने को लगने वाला है। अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। जिस दिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, प्रोटेस्ट वाला टाइम चल रहा था, लेकिन अब हुआ क्या है कि प्रोटेस्ट वगैरह खत्म हो गए, तो रास्ता ओपन है, तो हम इजीली टाइम तक पहुँच जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे अपने घर। बाकी चलो, अब होती है हमारे असली ब्लॉग की जो शुरुआत होगी ना, वो अब होगी। अभी हम चंडीगढ़ के अंदर ही हैं। यहाँ सभी लोग भाई 60 की स्पीड चला रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। तो 60 की स्पीड मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बुरा आलस सा लग रहा हो इतनी धीरे चला के, क्योंकि सभी इतनी धीरे चला रहे हैं तो अपनी भी कोई मतलब दिक्कत वाली बात आती नहीं है।
लेकिन यही स्पीड आप मतलब दिल्ली यहाँ से बाहर, चंडीगढ़ से बाहर निकल के करोगे ना, तो बाकी गाड़ियाँ तेज चल रही होंगी और आपकी गाड़ी स्लो चलेगी, तो कहीं ना कहीं लोग आपको कहीं ना कहीं पीछे से टॉर्चर करेंगे हॉर्न मार मार के। लेकिन यहाँ सभी अपना स्पीड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आती नहीं है। बाकी थोड़ी दूर बाद हमारा पंचकुला आ जाएगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे जरकपुर होते हुए दिल्ली हाईवे के लिए। ऐसा नहीं है भाई चंडीगढ़ में जाम ना लगता हो, चंडीगढ़ में भी जाम लगता है। जितनी भी रेड लाइट है ना, ये पूरा बॉर्डर एरिया आ रहा है, यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाएगा या जरकपुर पंजाब शुरू हो जाएगा, तो बीच बीच में जाम मिल रहा है अपने को। ऐसा नहीं है कि भाई चंडीगढ़ है तो जाम नहीं मिलेगा। बाकी एक चीज़ देखो ये किसी का रिमोट अपने बैग में रह गया, किसी होटल वाले का। एक्चुअली ये जो पीछे जो बैग पर रखा है ना, ये वाला बड़ा बैग, इसमें मैं सुबह मॉर्निंग में देख रहा था तो मॉर्निंग में ये रिमोट निकला है। ये शायद मे बी पटियाला का हो सकता है या फिर बठिंडा का, क्योंकि दोनों जो रिमोट थे वो मैंने यूज़ करे थे। लुधियाने वाला रिमोट यूज़ नहीं करा था मैंने, तो मे बी ये शायद बठिंडा का या पटियाला का है। हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो इस रिमोट को लेके जाएंगे और उनको दे देंगे भाई, उनकी अमानत उनको सौंप देंगे। वो पॉइंट आ चुका है यहाँ कि जहाँ से हम चंडीगढ़ को छोड़ रहे हैं, शिमला के लिए लेफ्ट। थैंक्स फॉर विजिटिंग, और जो भी मतलब इनके होता है, ये वाला चिन्ह होता है भाई चंडीगढ़ का। तो ये वो पॉइंट था जहाँ से हमने चंडीगढ़ को कर दिया है अलविदा। अभी हम पंजाब के अंदर है। ये पंजाब का जो पार्ट देख रहे हो जरकपुर चल रहा है, इसके बाद डेराबस्सी आएगा, तो ऐसे ऐसे करके पार्ट आएगा पंजाब का। तो पंजाब का बेसिकली पार्ट है ये, और मे भी अभी हमें जाम ना मिले। चंडीगढ़ के अंदर ही जाम मिलता है, बाहर तो कमी, एक दो रेड लाइट हुई तो जाम मिलेगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल ही है जाम वाम का सिस्टम। तो चलो थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ा सा मतलब सांस सा घुट जाता है भाई 40-50 की स्पीड में चला के। थोड़ा सा हम स्पीड भी मेंटेन करेंगे यहाँ के। पूरा हाईवे भाई जरकपुर को क्रॉस कर देता है। जैसे हम चंडीगढ़ से निकलते हैं ऊपर हम इसको क्रॉस कर देंगे, अदरवाइज़ नीचे से अगर हमें जाना होता तो अच्छे वाली भाई भीड़ लगी होती और जाम मिला होता अपने को। ये अपना आप देख रहे हो मार्केट, ये पंजाब में आता है ये वाला एरिया, और यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाद, 15-20 किलोमीटर बाद में भी दिल्ली अमृतसर हाईवे आ जाएगा। फिर तो अपने को सारा रूट पता ही है। अभी हमने ढंग से क्रॉस करा भी नहीं है चंडीगढ़, और अपने को यहाँ एक सीएनजी पंप मिल गया है, तो हम सोच रहे हैं फिल करा दें। क्यों हाईवे का वेट करें सीएनजी फिल कराने के लिए। चाबी बंद करो, ऑन, चलो। अदानी का है भाई, अदानी गैस एजेंसी। और यहाँ सीएनजी के रेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई अभी तक के सबसे महंगे हैं। पटियाला का भी क्रॉस कर दिया है, 99.9 रुपीज़ यानी 100 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ आया है। हालांकि ये वाली सीएनजी का फ़ायदा ये रहता है, एवरेज ज़्यादा देती है। जो महंगी सीएनजी होती है ना, खुल गया दोस्त, जो महंगी सीएनजी होती है वह भाई वो एवरेज ज़्यादा देती है, ये मैंने नोटिस करा था। और अदानी की तो भाई बिल्कुल ही देती है। चलो गाड़ी को 4-5, ये करीबन 6वां या 7वां दिन चल रहा होगा। बिल्कुल गंदी बड़ी है, जाके धुलवाने के लिए भी देनी है। सामान भी भाई अंदर गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है ना, अब देख रहे हो ना, बिल्कुल इधर उधर सारा का सारा फैला हुआ है। एक तरीके से घर सा बना के चल रहा है। हालांकि मज़ा भी आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई इस राइड को। इस बार जो मेरा ये ट्रिप है ना, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ अच्छे से। ऑफिस के ट्रिप को मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि सारी सुविधा जितनी भी है वो गाड़ी के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे को बैग उठा के कहीं जाना नहीं पड़ रहा, तो ये वाली चीज़ है। बाकी ये जो देख रहे हो ना, ये जरकपुर से दिल्ली की तरफ जो रोड जाता है वो वाला रोड देख रहे हो, ये थोड़ी देर बाद हाईवे आ जाएगा। जो सीएनजी आई है अपनी 636 रुपये के आसपास की सीएनजी आई है। और मैं ये कह रहा था कि मतलब इस ट्रिप को मैं एंजॉय कर रहा हूँ अच्छे से। मेरे को कहीं बैग वैग लेके कहीं किसी बस स्टैंड पे नहीं जाना पड़ रहा, मेरे को ऑटो नहीं लेने पड़ रहे, मेरे को कोई मतलब हैसल भरी राइड नहीं लग रही, हैसल भरा मतलब ट्रैवल नहीं लग रहा। अच्छा है, बस थोड़ा सा बजट कम है तो अपनी जेब से भी भाई ये जो गाड़ी के जो हिडन खर्चे होते हैं ना, गाड़ी के टायर, गाड़ी का इंजन, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपनी जेब से लगानी पड़ जाएंगी। बाकी कोई नहीं यार, इतना इन चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे ना तो अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अभी चंडीगढ़ से निकलने के बाद हमारा पहला टोल दिखाई दिया है, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है इस एक्सप्रेसवे का। लेकिन अभी जो हैं हम वो हैं पंजाब के अंदर हैं, तो यहाँ भी एनुअल पास चलेगा अपना। एक्सप्रेसवे, हाईवे, पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ भाई लिख रहा है भागने वाले वाहन से 10 गुना टोल वसूला जाएगा। आप समझ रहे हो कि यहाँ भी भाई भागने वाले वाहन होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो भाग जाते हैं। बाकी चलो, अच्छे इस ट्रिप की अच्छी बात ये हुई है कि हमें पूरे जितने भी हमने ट्रैवल करा है अपनी गाड़ी से, हमें एक भी जगह अपना एनुअल पास के बिना टोल नहीं देना पड़ा, बिल्कुल भी कहीं नहीं देना पड़ा। सारे टोल हमारे एनुअल पास से कटे हैं।
जो लोग कभी कभी ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो खैर नुकसान है उस एनुअल पास से, लेकिन जो लोग कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहते हैं अपनी गाड़ी से कैसे भी, उनके लिए बेनिफिट है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं मानता तो इस 1,500-2 हज़ार रुपये का तो भाई मैं टोल ही टोल दे देता इस वाले रूट पे, जितना भी मैंने कराया कवर 5-6 दिन के अंदर। मैं 7 दिन हो गए, सॉरी 7 दिन के अंदर, तो इतना तो मैं टोल ही टोल दे देता। बट एनुअल पास था तो सारा हमारा एनुअल पास से कटा है। पंजाब को हमने क्रॉस कर दिया है। ये यहाँ बोर्ड लगा आया था अम्बाला पुलिस। तो बेसिकली अभी हम हरियाणा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरा हाईवे बना नहीं है। इस हाईवे का जो नाम है ना, चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे का नाम है, तो ये पूरा बना नहीं है, थोड़ा बीच बीच में बन रहा है। एक साइड बन गई है, जैसे यहाँ एक साइड बन गई है, एक साइड नहीं बनी है। ये वो जगह आ जाती है जहाँ से हम दिल्ली अमृतसर वाले हाईवे पर आ जाते हैं। थोड़ा तिगड़मबाजी वाला रूट है ये वाला। यहाँ जब निकलते हैं ना चंडीगढ़ के लिए, तब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अमृतसर और लुधियाने के लिए आपको राइट रहना है, और दिल्ली, करनाल, पानीपत, सोनीपत के लिए आपको लेफ्ट रहना है। यहाँ वैसे मतलब साइन बोर्ड सरकार ने या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अच्छे खासी संख्या में लगा रखे हैं। तो अब हमारा जो नॉन स्टॉप जो सफ़र होगा वो 200 किलोमीटर के आसपास का एक ही हाईवे पर होगा, जो कि है दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे। इंडिया का सबसे पुराना इतना बड़ा हाईवे है, सबसे पुराना इंडिया का बोला जाता है। अम्बाला को क्रॉस करते हैं ना तभी आ जाता है, अम्बाला के अंडर ही आता है। तो ये कहानी है कुछ। आप जैसे ही इस हाईवे पर आओगे तो आपको एक धनुष दिखाई देगा, मतलब गेटवे ऑफ हरियाणा अम्बाला, पंजाब की तरफ से। तो यहाँ लिखा होता है अम्बाला आपका हार्दिक स्वागत करता है। धनुष लगा हुआ है अपना, इतना बढ़िया लगता है ना, प्रेजेंटेशन गजब की दिखाता है। और शंख बना हुआ है हरियाणा, और लिखा हुआ है स्वर्ण द्वार। तो ये स्वर्ण द्वार है भाई, ये जिसके नीचे से अपन निकल के जा रहे हैं। बेसिकली ये जो एरिया है भाई, ये कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका पड़ता है। तो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ कुरुक्षेत्र का, कौरवों और पांडवों के थ्रू। तो वो जगह है ये, बेसिकली वो धरती है ये, हरियाणा की पावन धरती, अम्बाला और अम्बाला के आसपास का एरिया। ये गया भाई हरियाणा का जहाज। आप इनकी स्पीड देखना, किसी भी हाईवे हो, जाम हो जाम नहीं हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा रोडवेज को बेसिकली पूरी दुनिया में बदनाम है भाई तेज चलाने के सिलसिले में। और ठीक है, अब जैसा भी है सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन हरियाणा की जो रोडवेज होती हैं वो मतलब कंडीशन उनकी अच्छी होती है, भागती भी हैं। 25-30 मिनट जाम में खड़े रहे थे इस नदी के किनारे। हुआ क्या है, बिल्कुल एक तो संकरा पुल है इस नदी का, और ऊपर से इस पुल के ऊपर एक गाड़ी फंस गई है। पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि अभी जो आंदोलन हुए थे तो उसकी वजह से भी बैरिकेडिंग हटाई नहीं है पुलिस ने, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गाड़ी फंस गई थी एक, उसकी वजह से जाम लग रहा था, लंबा जाम था। बाकी हमने कुरुक्षेत्र के बिल्कुल बाईपास कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को, तो रोड अभी क्लियर ही हो गया। मे बी जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सारा आंदोलन, सारा सिस्टम बंद हो गया है। तो मैं है मतलब बिल्कुल फ्री माइंड करके हमें राइड हो जाएगी हमारी दिल्ली तक। मे बी अभी कुछ पता नहीं है आगे का। बाकी अभी हम कुरुक्षेत्र को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो एरिया देख रहे हो ना, कुरुक्षेत्र का बाईपास देख रहे हो। इस हाईवे पर जो लिमिट है, गाड़ी की जो लिमिट है वो 90 लिमिट है। इतने सारे मतलब कैमरे हैं ना, कैमरे भी ऐसी जगह पर इन्होंने लगा रखे हैं जो फुट ओवर ब्रिज होता है सड़क को पार करने वाला, उसके बैक साइड में आपको मतलब कैमरे दिखेंगे। मतलब फ्रंट पे तो लगा ही नहीं रखे, क्योंकि लोग भाई बहुत सियाने बनते हैं ना, लोग सो देख लेते हैं कि भाई इस पे कैमरा होगा तो थोड़ा स्लो कर लो। वो आपको कैमरे दिखाई नहीं देंगे, बैक साइड वाला कैमरे दिखाई देंगे जो अपनी पीछे से स्पीड को नापते हैं। इस टाइप के कैमरे, हिडन कैमरे लगा रखे हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा बच के चलना है। 90 लिमिट है, हालांकि इस पर 100 के आसपास की लिमिट तो होनी चाहिए। 90 बोला है तो 100 तक तो लोग, मतलब 100 तक तो शायद में भी चालान होता नहीं होगा। अगर होता हो तो उसको 100 कर दें, क्योंकि इतने बड़े हाईवे पे अगर आप 90 पे चलाओगे तो थोड़ा सा तो मतलब लगता है कि यार फिर हाईवे का फ़ायदा क्या हुआ ट्रैवल करने का। ये है गोल्डन ढाबा, बिल्कुल
आपका करनाल जो बाईपास है उसके ही आसपास है। चलो भैया आज का ले लेते हैं। ये हमारा लंच कम डिनर सा ही हो गया एक तरीके से। यह देख रहे हो आप गोल्डन ढाबा करनाल के पास का। अच्छा बना रखा है, बस खाना अच्छा मिल जाए। एसी वाला भी है, अंदर एसी है ना, एसी में बैठते हैं भाई। यहाँ तो परांठे खाने का मन है तो सोच रहे हैं कि अंदर ही खा लें बैठ के। इधर ही बैठ जा, सारा ही अपना है। लाओ जी परांठा बता दो यार, हमारा परांठा खाने का मन है। किधर है इसमें? तवे वाले कर देना, गोभी परांठे कर दो आप, अमूल टिक्की दे दो। लो भाई ये अपने परांठे का साइज़, मेरा हाथ देखो, इससे ही बड़ा साइज़ है। एक ही परांठा हमारा काम हो जाएगा एक में ही। बढ़िया यार एक्सपीरियंस मेरा तो, मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। अचार वचार बिल्कुल घर का सा अचार है। थैंक यू। 2 चाय। मज़ा आ जाता है चाय के साथ में। एक पानी की बोतल और कर देना। रेट टू रेट है, अलग है? 30 रुपये की। 30 रुपये की कर दो, एक पानी की बोतल होते दो। ₹213 का हमारा बिल बना है। हमें परांठे सस्ते पड़े, हमारी चाय महंगी पड़ गई। पानी भी भाई 10 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिया अपने से। रेट टू रेट मैंने पूछा था, रेट टू रेट लेते हो? तो भाई रेट टू रेट नहीं, 10 रुपये फालतू लेते हैं। बाकी देखो ये है नज़ारा भाई। आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम है तो उसकी वजह से भाई यहाँ खाली खाली से नज़र आ रहा है। बाकी जो ये जो होटल है ना, ये जो रेस्टोरेंट है गोल्डन हट, अच्छा चर्चाओं में रहता है। इस हाईवे के अच्छे होटलों में से एक है। बाकी गाड़ी अपनी ये खड़ी। मैं टायर देख रहा था, देखना ये जो पिछले टायर थे ना वो तो मैंने निकलवा दिए, अगले टायर पिछले टायर में ला दिए, और अगले टायर जो दोनों डलवाए थे वो नए डलवाए थे मैंने। इसमें बिल्कुल लाइन बची नहीं है बिल्कुल भी, जो देख पा रहा हूँ ना मैं। अगले टायर नए हैं इसके, अभी इसमें जान है। और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो करीबन 68,000 किलोमीटर चल चुकी है, और हम इसे बहुत चलाने वाले हैं। मतलब अब तक की ये मेरी पहली गाड़ी है, और पहली गाड़ी को ही खूब अच्छे तक चलाऊँगा, खूब अच्छे से चलाऊँगा। बाकी चलो यात्रा करते हैं कंटिन्यू। और यहाँ जो हमारा बिल बना है 213 रुपये के आसपास हमारा बिल बना है। मैंने कहा ना हमें पराठा सस्ता पड़ गया, हमारी चाय महंगी पड़ गई। चाय उन्होंने तकरीबन 50 रुपये की चाय थी और पराठा 113 रुपये का, तो चाय महंगी पड़ गई। लेकिन क्या करें यार, अब है तो है। जब भी दिल्ली कटरा हाईवे ओपन हो जाएगा तो ये जो ट्रैफिक है ना, इस रूट का जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो जाएगा। अभी इस रोड पर जितना भी जम्मू का ट्रैफिक, जितना भी लुधियाना का ट्रैफिक, जितना भी कश्मीर का ट्रैफिक, जितना भी आपको ये लगा लो आधे से ज़्यादा हिमाचल का ट्रैफिक, वो सारा कट जाएगा जिस दिन पूरा कॉरिडोर जो दिल्ली कटरा हाईवे है वो ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा उस चीज़ में, तो उसके बाद तो ये रोड बिल्कुल एकदम, इस रोड का थोड़ा सा वज़न कम होगा। हालांकि दिक्कत ये आएगी कि इस रोड पर इतने सारे ढाबे हैं ना, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा ही जाएगा। भाई जितने ढाबे एक सिंगल रोड पर हैं, मेरे को नहीं लगता कि किसी और रोड पर इतने ढाबे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पे मतलब असर पड़ेगा। और दिल्ली कटरा जो हाईवे मैंने अभी मतलब फर्स्ट जो व्लॉग था इस ट्रिप का मेरा, उसमें आप देखोगे तो उसमें रेस्ट एरिया भी है नहीं। लेकिन लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में लोग ये ट्रैफिक जो मतलब उल्टा सीधे जो ट्रैफिक होता है इस हाईवे पर, उसको बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उससे ट्रैवल ज़रूर करेंगे। क्योंकि दिल्ली से कटरा का जो वो सफ़र है भाई करीबन 700-800 का, वो 700 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बहुत कम में हो जाएगा। अभी जहाँ भाई 10 से 11 घंटे लगते हैं, वो 6-7 घंटे के आसपास वो सफ़र कंप्लीट कर देंगे उस रोड से। तो उसमें टाइम लगेगा, वैसे भी 1-1.5 साल में मान के चल रहा हूँ, लेकिन तब जाके इस रोड का जो ट्रैफिक है वो कम होगा। बाकी अभी हम
करनाल को ही क्रॉस कर रहे हैं। एरिया करनाल का है, पानीपत कुछ देर बाद पानीपत वाला एरिया शुरू होने वाला है। ये हमारा पहला टोल आया है भाई चंडीगढ़ से निकलने के बाद में। चंडीगढ़ को पार करने के बाद में पहला वो टोल आया जहां अपने को रुकना पड़ेगा। ये भाई ई रिक्शा है ना, देखना कहाँ से निकल के आया है यार, एक्सीडेंट करवा ही देता अभी थोड़ी देर में अगर ध्यान नहीं जाता तो ये वो टोल आ गया, पहला टोल आया चंडीगढ़ को पार करने के बाद में जहाँ अपने को रुकना पड़ेगा। अदरवाइज़ पता नहीं वो टोल था क्या था, इससे पहले गया था एक, मैंने क्लिप में डाला या नहीं डाला मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एक जगह आई है जहाँ अपने को रोक के टोल देना है। अच्छी बात ये है कि हम पूरा पानीपत क्रॉस कर देंगे बिना किसी ट्रैफिक के। पूरे के पूरे पानीपत के ऊपर से ये फ्लाईओवर बना रखा है। जहाँ से स्टार्ट होता है पानीपत, वहाँ से इस फ्लाईओवर की स्टार्टिंग होती है और करीबन 7-8 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर है। जहाँ पानीपत एंड होगा वहाँ जाके इस फ्लाईओवर का भी एंड हो जाता है। बहुत पुराना फ्लाईओवर है, आज से करीबन 12-13 साल पहले भी ये फ्लाईओवर था। तब मैं पानीपत अपना कॉलेज टाइम में आया था किसी कारणवश, कॉलेज मेरा यहीं से हुआ था, हरियाणा से ही, डिस्ट्रिक्ट कैथल। तो तब मैं इस रोड से ज़्यादा था, तब भी ये फ्लाईओवर था। इतना पुराना फ्लाईओवर है, बहुत ही मतलब उम्दा किस्म का फ्लाईओवर है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे। यहाँ की सरकार जो भी रही होगी उसने बना दिया था। अभी सोनीपत आया नहीं है और आप यहाँ देख रहे हो पूर्णतः रात हो चुकी है। बाकी ट्रकों का जो साया है वो मंडराने लगा। देखो ट्रक, देखो आप किस तरीके से चल रहे हैं, एक इधर वो बीच में चल रहे हैं महाराज। तो कुछ ऐसे करके भाई सौदा है ट्रक वालों का। जब शहर आएगा तो ये अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करने लग जाएंगे। बाकी जहाँ कोई पुलिस का डर नहीं रहता वहाँ तो भाई इनकी रूल ही चलते हैं वहाँ पर। तो इनसे टक्कर नहीं लेने का भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम इनका, क्योंकि आपसे डबल हाइट पे बैठे रहते हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा सकते भाई ट्रक वालों का। बाकी ऐसी नौबत आनी भी नहीं चाहिए, वो ट्रक वालों को भी सोचना चाहिए। इधर चला रहे थे पूरा मतलब तरीका नहीं था वैसे चलाने का, एक लाइन में आप चला सकते थे। बाकी नॉन स्टॉप हमने करीबन 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है रुकने के बाद में। तो यहाँ ब्रेक लिया है इस टोल टैक्स पे आके, थोड़ा सा गाड़ी को भी शांति मिलेगी भाई। नॉन स्टॉप खिंची चली आ रही है गाड़ी अपनी। लो जी, फाइनली दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में वैसे स्पीड कैमरा लगाने के तो मेरे को लगता नहीं है कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको दिख रही है गाड़ी रेंग के चल रही है। हालांकि अभी हमें जाम मिला है, अभी तक हमने अच्छा ट्रैवल करा है, जाम फ्री ट्रैवल करा है। लेकिन ये अक्षरधाम से पहले एक थोड़ा सा पैच पड़ता है जहाँ भाई ट्रैफिक मिलता है। और यहाँ इतने कैमरे लगा रखे हैं ना गवर्नमेंट ने, बहुत सारे कैमरे लगा रखे हैं ये रे स्पीड कैमरे, और यही ट्रैफिक बिल्कुल स्लो चलता है। जाम मिलता है। यहाँ 1-2 स्टॉपेज है जहाँ लोग बैठाते हैं और उतारते हैं लोगों को, बस स्टैंड टाइप का, तो उसकी वजह से यहाँ रहता ही है। लेकिन अब क्या ही करें, ये और थोड़ी सी दिक्कत थी, इसको भी सरकार खत्म कर देती तो अक्षरधाम तक हम नॉन स्टॉप चले जा सकते थे। अभी हम अपने घर के बिल्कुल नियर बाय हैं, 3-4 किलोमीटर हमारा घर है यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि भाई आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप यहाँ तक ब्लॉग में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।